Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई फाइल्स के साथ काम कैसे शुरू करना है। और बात करेंगे हम लोग कि जब हम शुरू करेंगे तो हमारी फाइल का मोड किस तरीके से हम सेट करेंगे। क्या है आखिरकार मोड की कहानी, जो हम W+R+, RB ये सब मोड है, ये मतलब क्या कहानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल्स के साथ में काम करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ऑब्वियसली ओपन करेंगे, है ना। ठीक है, दिस शुड बी द स्टेप नंबर 1। आगे की कहानी कहती है कि अगर हम मान लीजिए टेक्स्ट फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ फंडाज हैं जिनको पता हुआ होना चाहिए कि क्या होता है कि जैसे आप कोई भी अपनी टेक्स्ट फाइल की कहानी ले लो, है ना। सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने ऐसा ऐसा कुछ लिखा। अब आप देखो, जैसे ही आप एंटर की प्रेस कर रहे हो ना अपने कीबोर्ड से, तो आप ये पाओगे कि भाई एंड ऑफ लाइन, यानी कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा as soon as you press the enter की। जैसे ही आपकी एक लाइन खत्म होती है, और आप क्योंकि आप हर चीज एक लाइन में थोड़ी लिखेंगे, है ना, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है ना। तो जब आप पहली लाइन से दूसरी लाइन में आएंगे ना, उस बीच आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो होगा। आप कहोगे दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। नहीं, जब आप इसके साथ एग्जीक्यूशन करोगे ना टेक्स्ट फाइल के अंदर, तब आप इसको देखोगे, है ना। तब हम प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगी। तो एज इट इज आपको ये ऐसा दिखेगा, है ना। और क्या होगा कि अगर नहीं भी दिखेगा ना, तो आपका क्या होगा कि एक लाइन के बाद एक स्पेस आपके पास में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर है, मैंने आपको बता दिया, आपने इसको मान लिया। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा। नॉर्मली आप टेक्स्ट फाइल के साथ जब भी काम करोगे तो आपने पहले फाइल बनाई, ऑल्दो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसको मैनुअली भी करके बता दिया था, है ना। तो अब आप क्या करोगे, अपनी फाइल का कोई नाम दोगे और फिर उसको चूज करोगे इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जहां पर आपको उसको सेव करना है ना। सो यू हैव सेव्ड योर फाइल, और इस तरीके से आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया। सुपर डुपर हिट। एंड अब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के इसको देखोगे बेसिकली, तो दिस इज सेइंग कि ये आपकी कौन सी है, टेक्स्ट फाइल है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये कहानी देख ली कि इनिशियल स्टेजेस पर आपकी फाइल किस तरीके से डील कर रही है, आप कैसे डील कर रहे हो, है ना, अपनी टेक्स्ट फाइल के साथ में। अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। ये बड़े ही मेजर स्टेप कहोगे आप, और किसी भी फाइल के साथ, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो बाइनरी हो या CSV फाइल हो, ये स्टेप तो आपके हर फाइल के अंदर सेम ही रहेंगे। ठीक है, कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई जैसे मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया, मेरे पास में एक फाइल है ना। अब मुझे इससे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मुझे इस फाइल को, आपको ये तो बुक है, मान लेते हैं ना, फाइल है, मुझे क्या, चलो बुक भी मान लो, है ना। क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ओपन करनी होगी ये बुक, है ना। फाइल क्या करनी होगी, ओपन करनी होगी। तो ये तो बात रही हमारी मैनुअल वर्ल्ड की, है ना, मतलब जहां आप कह लो कि ऑब्वियसली यहां पर भी आपको ओपन करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के साथ भी यही चीज है। जब आप अपनी फाइल्स के साथ काम करोगे, ईदर इट्स बाइनरी और CSV और आपकी टेक्स्ट फाइल, आपको अपनी फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करते टाइम ना, जिस चीज के ऊपर भी प्रोसेस करानी है कि आपको डेटा रीड कराना है वहां से, आपको डेटा राइट कराना है वहां से, है ना, तो आपको उसका एक पर्पस यहाँ पर मेंशन करना होगा, जिसको हम टेक्स्ट फाइल की या किसी भी फाइल की भाषा में मोड बोलते हैं। कि आपकी फाइल का मोड क्या होगा, किस मोड में आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हो, ये आपको उस टाइम पर बताना पड़ेगा जब हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, कि किस चीज के ऊपर प्रोसेस जो होगी, यहाँ पर रीड या राइट ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला होगा उस अकॉर्डिंग सारी चीजें होने के बाद फाइनली हर फाइल को आप क्या करोगे, बंद करोगे ना। जैसे इसको भी मैं बंद करूंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले तो इसको खोला ही नहीं, खोलने के पहले ही मैंने सब कुछ पढ़ लिया, है ना। अब जब मैंने प्रोसेस कर लिया तो ये ऐसे ही पड़ी है, रख के तो देखो तुम्हारी मम्मी, हाँ ये तुम्हारे उठा करके मारेगी कि इसको बंद किसने करना था, है। तो बंद आपको करना है, यानी कि आप अपनी फाइल को क्लोज है जो बेसिकली करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको पता चल गई। चलिए, तो मतलब हर फाइल के अंदर, अगर वो आपकी फाइल बाइनरी है, आपकी फाइल CSV है, टेक्स्ट है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फाइल है, आपको सिर्फ इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपको आपकी फाइल ओपन करनी है। सुपर डुपर हिट। ओके, अब या तो आप राइट करेंगे डेटा, या तो आप रीड करेंगे, इट डिपेंड्स
किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा? जिस तरीके से, जिस मोड में आपने अपनी फाइल को ओपन किया। अगर आपने यहाँ पर रीड मोड में ओपन कर लिया तो हम राइट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी फाइल को राइट मोड में कर लिया तो वी कांट डू रीडिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी फाइल की बात करोगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रीडिंग या राइटिंग, है ना, या रीडिंग राइटिंग दोनों एक साथ हो सकती है ना। तो मतलब पर्पस क्या होगा? या तो रीड होगा या राइट होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू मेंशन द पर्पस फर्स्ट, और उस अकॉर्डिंग आपका डेटा है जो आगे आप राइट करेंगे या फिर वहां से रीड करेंगे, डिपेंड्स मोड के ऊपर सारी की सारी चीजें, ठीक है। कि फाइल खोली क्यों है तुमने? जैसे तुम्हारी मम्मी पूछती नहीं है तुमसे कि तुमने क्यों खोली है ये किताब, जब पढ़ना ही नहीं था तो, है ना, टाइम पास करना था तो क्यों खोली? तो मम्मी का ये है कि आपको या तो उसमें कुछ लिखना है या फिर आपको उसमें से कुछ रीड करना है। चौथी चीज नहीं करनी, सोचना तो बिल्कुल नहीं है ना। आपको पढ़ना है या फिर आपको उसमें कुछ लिखना है, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, फाइनली आपको हर फाइल को क्लोज करना ही करना है। तो ये एक प्रोसेस है आपका रहता है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारी फाइल्स के उन मोड्स को जानने के लिए। घने ही सारे मोड है जो दे रखे हैं। बाकी जो मेन मोड है वो आपने अगर इन तीनों को सीख लिया ना तो आपने बाकी सबको ही है जो जान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले आपका आता है रीड मोड। ये तीनों मोड मेजर मोड है, बाकी सब इन्हीं से ही मिलकर के हैं जो आपके बने हुए हैं। बात हो रही है आपकी रीड मोड की। नाम से मुझे काम के बारे में समझ में आ रही है चीज कि हमारी जो फाइल है ना वो कह लो कि हमें उसमें से डेटा को रीड करना, बट उससे भी पहले देखो कि दिस मोड इज योर डिफॉल्ट मोड। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई मोड मेंशन नहीं किया है, आपका कंपाइलर उसको एज ए रीड मोड देखेगा। मतलब आपको मैन्युअली रीड मोड मेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रीड में ही एक्सेप्ट कर लेता है उसको, ठीक है। ओके, अब आपने अपनी फाइल को ओपन किया है, आपने सिर्फ रीड करना है वहां से डेटा, ठीक है। ओके, तो बस आपका रीड मोड के लिए आप जो है मोड इज इक्वल टू लिख देंगे और हो जाएगी ओपन रीड मोड के अंदर फाइल। आप अपना डेटा रीड करो, मतलब ऑलरेडी डेटा इज एग्जिस्टिंग इन द फाइल, यू जस्ट वांट टू रीड द डेटा। अब पर्पस क्या है, मैंने बताया यहाँ पर कि टू रीड द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब इसमें कुछ कुछ खास बातें हैं, ये तो पता चल गया था ना कि मैम नाम से रीड ही करना है, आपने बार बार क्यों बता रहे हो। अब जो नहीं पता है चीज है जिस पर ज्यादा ध्यान देना है वो ये कि अगर आपने अपनी फाइल का ऐसा पाथ दे दिया कि आपकी फाइल वहां पर मौजूद है ही नहीं है या फिर आपने बनाई नहीं है कुछ XYZ, तो आपको फाइल डजंट एग्जिस्ट वाली एरर है, रन टाइम एरर है जो आपको आ जाएगी। तो मतलब अगर आपकी फाइल वहां एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको एरर आएगी। तो मेक श्योर कर ले कि जिस भी फाइल को आपने रीड करना है वो वहां पर मौजूद हो, अदरवाइज हम रन टाइम एरर जो है हमारे सामने आ जाएगी एंड हमारा प्रोग्राम है जो बीच में बंद हो जाएगा। अब अगले मोड की बात करते हैं। नाम कहता है कि मैं हूं क्या, राइट मोड। जब भी आपको डेटा को राइट करना है ना तब मेरा यूज है जो आप बेसिकली करना। अब इसमें रिप्लेसिंग वाली क्या बात है जानते हैं। ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग। आप क्या कर रहे हो, अपनी फाइल को राइटिंग मोड के अंदर ओपन कर रहे हो। किसके अंदर? राइटिंग मोड के अंदर। देखिए, अब ऊपर वाले में तो खास बात थी कि जब आपकी फाइल मिली ही नहीं तो आपको एरर आ गई, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि जब आपकी फाइल नहीं मिलती ना, ये कहता है टेंशन मत लो, मैं नई फाइल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरे हाथ में है ना, डेटा तो मैं ही डालूंगा इसके अंदर, तो एवरीथिंग इज इन माय हैंड्स। तो क्या दिक्कत है, आपको एरर इसमें नहीं आएगी। आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपके पास आपकी फाइल मौजूद नहीं है तो आपकी नई फाइल को क्रिएट कर दिया जाएगा। सुपर डुपर कूल। इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट तो आपकी नई फाइल बन जाएगी। बट अगर आपकी फाइल मौजूद करती है और आपने उसको W मोड में ओपन कर लिया तो आपको दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये कि आपका पुराना सारा डेटा उसमें से डिलीट हो जाएगा। अब नए डेटा, नया कंटेंट है वो उसको रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पर इतना सा कि मान लीजिए आपके पास फाइल के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई थी ऑलरेडी। अब आपने उस फाइल को W मोड में ओपन किया ना तो सबसे पहले क्या होगा, पुराना कंटेंट साफ होगा। अब उसकी जगह पर आप नया कंटेंट है जिसको लिखेंगे, राइट। तो ये इसकी खास बात है। तो जब आपको पुराने कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आप चाहते हो कि यार वो रिप्लेस हो जाए ना इसे, तो हम
इसी पर्पस के लिए फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो हम W मोड है जो रख रहे होंगे। अब A मोड की बात करते हैं। A मोड भी काम ऐसा सा ही कुछ कर रहा है, बट क्योंकि तो A मोड है तो थोड़ा अलग तो होगा ये W मोड से, क्योंकि ये कहता है कि मैं क्या हूं, मैं अपेंड कर रहा हूं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, मतलब जो चीजें तुम्हें W मोड से नहीं मिली, क्योंकि देखो हर बार तो हमें रिप्लेस नहीं कराना ना पुराना कंटेंट। कभी तो हम चाहते हैं कि जो मेहनत से हमने थ्रस्टी क्रो लिखा है, अब उसके आगे हम टाइगर की स्टोरी भी है जो कंटिन्यू रख पाए, है ना। तो यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के बाद में आपको अपेंड करना है नया डेटा, सो यू ओपन योर फाइल इन ए मोड। तो अपेंड मोड, ओपन फाइल्स फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं। यहां पर भी पर्पस तो वही है राइटिंग, लेकिन हमारी जो नीड है वो चेंज हो जाएगी, है ना। नाउ दिस टाइम व्हाट आई वांट कि जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो रहे, उसके साथ कोई ओवररिडन मुझे नहीं खेलना है। मैं चाहता हूं कि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के आगे ही नया डेटा आ जाए, तब हमारा ए मोड होगा। बट इफ यू डोंट केयर कि मेरे पास पुराना डेटा है, डिलीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नीड भी है हमारी कि पुराना डेटा हमें नहीं रखना है, तो माय फाइल्स मोड शुड बी W मोड। अब ये कहता है कि एड्स न्यू डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल, आपका नया डेटा आपकी फाइल के अंत में चिपक जाएगा, एंड बस ये फायदा है इसका, ठीक है। तो आपका ओवरराइट नहीं होगा, एग्जिस्टिंग आपका बिना ओवरराइड हुए ही आपका डेटा नए डेटा के बाद में ऐड हो जाएगा, तो आपका नया और पुराना दोनों डेटा उस फाइल के अंदर रहेंगे। एंड दिस इज अबाउट RWA तीनों मोड के बारे में। अब मैंने कहा कि आपने तीनों जान लिए, मतलब बाकी भी जान लिए, तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, इन तीनों को प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी फाइल को आपको ओपन करना है, तो हमने कोई भी नाम लिया, यहाँ पर फंक्शन हम ओपन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइल का नाम या पाथ देना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को। फिलहाल के लिए हम सिर्फ फोकस करते हैं किस पर, हमारी मोड पर, ठीक है, हमारे फाइल्स के मोड पर। अब एक बार मुझे देखने दो यहाँ पर, डू वी हैव एनी टेक्स्ट फाइल, अगर नहीं है तो मुझे पूरा एकदम पाथ पर जाना पड़ा और वहां पर मुझे ये फाइल मिली, एंड दैट इज आपकी AXTXT, और दूसरी भी थी हमने अभी जो EX है ना, तो ये दोनों फाइल्स आपकी आ गई है ना, ठीक है ठीक है। अब हमें जिसके साथ भी काम करना है तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका पाथ ओपन भी करके रख दिया ताकि हम और फाइलें बनाए तो हमें दिक्कत ना आए, है ना। अभी मेरे को काफी टाइम लग गया इसको फाइंड करने में, पहले इसका पाथ देखा, पाथ पर जाकर के देखा, है ना। ओके, तो इस पाथ वाले तरीके को हम लोग देख लेंगे आगे, है ना, जब हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ है जो करेंगे। तो माय फाइल नेम वाज हियर, ये है ना। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या काम करो, आप रीड मोड को सीख लो, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर से कुछ कंटेंट लिया, लेट्स सपोज कि मैं यही कंटेंट ले लेती हूँ, एंड आई एम पुटिंग दिस कंटेंट हियर। ऑल्दो ये आपका CSV वाला फंडा है ना, तो मैं कुछ और ही लिख लेती हूँ। तो मैंने कहा पाइथन इज गुड, पाइथन एंड जावा बोथ आर, कुछ भी लिखा हमने। ओके, सो मैंने कुछ कंटेंट है जो ऐसे रेंडमली उठा के लिख दिया। अब द मोड इज R, आप पहले तो देखो कि बाय डिफॉल्ट मोड है, अगर आप R मोड नहीं डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर रही हूँ, है ना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर प्रिंट, तो मैं क्या कर रही हूँ, फाइल रीड एंड दिस। अब आप सोचो, मतलब सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट दिस रीड, रीड है क्या। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी आने वाले टाइम के अंदर। हम अलग से क्लास है जो इसकी लेने वाले हैं, रीड लाइंस की। बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने में मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो यू गोना फाइंड कि आपकी फाइल के अंदर का डेटा आपने रीड कर लिया सारा का सारा। अब देखिए R मोड का ये कमाल है, अगर मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया, अब इसको एग्जीक्यूट किया, तो भी आपका बाय डिफॉल्ट मोड R है, इसलिए आपके पास सारा का सारा कंटेंट आ गया, है ना। अब क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं मेरे साथ, यहाँ पर मैं ना पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ कंटेंट को, क्योंकि अभी उड़ने वाला है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हम अपनी फाइल का मोड W करने जा रहे हैं। तो आपने अभी W मोड के अंदर देखा कि जैसे ही आप अपनी फाइल का मोड W करोगे तो पहले तो क्या होगा, अभी इसके एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपका पुराना सारा कंटेंट उड़ चुका होगा,
ठीक है, तो आपकी फाइल का पुराना सारा कंटेंट उड़ चुका है। ये एरर क्यों आई है? ये एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने फाइल का मोड कर दिया W, लेकिन वहां पर फंक्शन लगा दिया रीड, तो ये आपको एरर दे दिया है ना। लेकिन ये लाइन तो चली होगी और आपने ये देख लिया होगा कि आपका पुराना डेटा इज डिलीटेड। अब काम करते हैं क्या कि आप अपनी फाइल को, उनके अंदर का जो डेटा है ना, उसको तो कर बैठे डिलीट, अब हम उसके अंदर डेटा को राइट करते हैं। ऑल्दो मैं ये सारे ऑपरेशंस आपको आगे बताने वाली हूँ, बट अभी आप फिलहाल इन फंक्शंस की बजाय इन मोड्स पर कॉन्सेंट्रेशन करें कि मोड्स काम कैसे कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कहा राइट, एंड सपोज कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ डेटा लिखा। अब मैं इसमें वही डेटा दोबारा पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, रीजन क्या है पेस्ट करने के पीछे का डेटा, कि आपको ये पता चले कि पुराने डेटा कैसे रिप्लेस होगा। एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस एंड यू गोना फाइंड कि योर डेटा दैट वाज ऑलरेडी इन द फाइल वो रिप्लेस हो गया नए वाले कंटेंट के साथ। दिस इज द मैजिक ऑफ W मोड। और कोई चीज नहीं है कि आपकी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो यू विल फाइंड कि आपकी नई फाइल बन जाएगी, पुराना डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा। अब जैसे कि अब फाइल का मोड हम A मोड कर देते हैं, दैट मीन्स कि अब पुराने डेटा के साथ आपका नया डेटा भी है जो आ जाएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप पाओगे आपका नया डेटा आ रहा है। एक काम करते हैं, अब मैं कॉपी पेस्ट किया पुराना डेटा, नाउ यू एग्जीक्यूट इट, सो यू विल फाइंड कि आपका नया डेटा इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, नया डेटा आपका ऐसे आ रहा है। अब मैं जैसे ओपी की जगह लिख दूं टोपी, तो यू विल फाइंड कि एज सुन एज आई क्लिक ऑन द बटन दैट इज तो टोपी टोपी लास्ट में देखो आपका लास्ट में एड ऑन हो जा रहा है। तो दिस मीन्स कि आपका ये अपेंड मोड है जो पुराने को ओवरराइट नहीं करता, बट इसका काम ही यही है कि भाई डेटा को राइट करेगा बिना पुराने वाले डेटा को छेड़े। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आपका तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, R, W एंड A के बारे में। ठीक है, अब आप कहानी देखोगे मेरे साथ किसकी, आगे वाले मोड की, दैट इज X मोड। और एक सेकेंड देखो, सबसे पहले आप यहां पर नजर मार लो, है ना, तीनों चारों मोड के लिए। देखो, जब R, W और क्या था हमारा A, ये क्या है मैम रीड के लिए, ये क्या है मैम राइट के लिए, ये क्या है मैम अपेंड के लिए। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो आपकी फाइल का पॉइंटर है वो कहां होगा, वो बिगनिंग में होगा, स्टार्टिंग में होगा। यहां पर भी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में होगा। क्यों? क्योंकि सारा डेटा तो पुराना डिलीट हो चुका होगा, लेकिन यहां फाइल पॉइंटर लास्ट में होगा क्योंकि लास्ट से न्यू डेटा आपको ऐड करना है ना, पुराने डेटा को रिमेन रखना है, तो पॉइंटर लास्ट में होगा, वहीं से न्यू एड ऑन होगा। बट यहाँ सब डिलीट होकर के पॉइंटर शुड विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर भी आपको रीड करना है तो पॉइंटर फर्स्ट से ही आपका रीड करना स्टार्ट करेगा, है ना। अब ये चीज आपने देखी, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी, बट यहाँ पर आपकी न्यू फाइल बन जाएगी, यहाँ पर आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या आया, यानी कि आप मतलब आपकी नई फाइल बन गई और इसमें भी आपकी नई फाइल बन गई। ठीक है, तो ये इसमें जानने वाली चीजों के अंदर से एक था। अब हम वापस चलते हैं। अब देखो X मोड क्या है, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड है। ये हमेशा ही नई फाइल क्रिएट करेगा, मतलब कभी आपको ऐसे जरूरत पड़ती है कि आपको पुरानी फाइल पर काम नहीं करना और आपको पता ही नहीं है कि फाइल बनी हुई है ऑलरेडी कि नहीं, तो आप एक नई फाइल मतलब क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसी आपकी डिमांड आ रही है, तो आप उस पर काम कर लो, मतलब X मोड में ओपन कर लो। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई तो आपको एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग देयर द मोड दैट इज X, so as soon as I click on this button and you will find the error that is what the file is already exist। बट सपोज कि मैंने यहाँ पर 2 नाम से दे दिया, सो इफ यू क्लिक तो आपकी नई फाइल यहाँ पर बन जाएगी एंड आपकी देखो AX2। अब मैं दोबारा नहीं एग्जीक्यूट करूंगी, द रीजन इज फिर फाइलें बनती जाएगी क्योंकि इसका काम ही यही है। ठीक है, और फिर जब नई फाइल होगी तो फाइल पॉइंटर 0 पर ही होगा, एंड एक तो फाइल पॉइंटर 0 पर ही होगा और दूसरा क्या होगा, ठीक है राइट। तो ये चीज आपके पास में हुई कि अगर आप मतलब फाइल पॉइंटर तो हमेशा 0 पर ही होगा, है ना। ओके, अब देखो जब भी आप किसी भी मोड के साथ में B लगा हुआ देखते हो ना, तो दैट मीन्स क्या है कि वो बाइनरी फॉर्मेट है, मतलब वो बाइनरी मोड हो गया। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे जब हम बाइनरी फाइल के साथ करेंगे, मतलब काम यही है बट
बाइनरी फाइल के साथ में यही काम हो रहा है कि अगर आर भी लिखा है तो दैट मीन्स वी आर रीडिंग फाइल फ्रॉम द बाइनरी, रीडिंग बाइनरी फाइल, ठीक है। अगर बी लिखा है तो दैट मीन्स हम राइट कर रहे हैं बाइनरी फाइल, ठीक है। ए बी है तो यानी कि बाइनरी फाइल के साथ वही सेम टास्क हो रहा है, राइट, ओके। अब यहाँ पर टी है, ये क्या है, टेक्स्ट मोड है, used with other modes for handling the files, example RT WT, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल के लिए बेसिकली यूज होगा। अगर आप इसको इग्नोर भी मारते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोड हमारी कॉपी बुक्स में है नहीं, और इसका मतलब यही है कि टेक्स्ट मोड आपका बाय डिफॉल्ट मोड है जो होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका बी मोड है ना, दैट इज फॉर बाइनरी, है ना, वैसे ही एक टी भी लगा दोगे ना साथ में, जैसे RT है, WT है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है। तो आप जो है इस मोड को तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये वाले मोड को, क्योंकि ऐसा हमारे बुक्स में है नहीं, है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा आपके पास कोई आएगा नहीं कि एक्स्ट्रा बटन लेने की जरूरत नहीं है। तो टी मतलब आपका टेक्स्ट फाइल के लिए है, ये हैंडल कर रहा है टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट्स को। एंड ओके, सो नाउ अब आते हैं R प्लस, W प्लस और A प्लस के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार R प्लस का मतलब है रीड राइट करना और W प्लस का मतलब है राइट रीड करना। बात क्या है रात दिन या दिन रात, है ना, बात तो एक ही चीज की हो रही है। अब बात एक चीज की हो रही है तो अलग अलग कैसे हुई वो बातें, है ना। तो चलिए, अब दिस इज व्हाट रीड एंड राइट के लिए ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों के लिए हम इसका यूज है जो बेसिकली कर रहे हैं। अब क्या है, चलिए तो कहानी को देखते हैं। सबसे पहले व्हेन यू आर पुटिंग द मोड दैट इज व्हाट R प्लस मोड, तो ध्यान देना है कि आप रीड कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं अपने डेटा को, है ना, ठीक है। तो अब जैसे R सबसे पहले लिखा हुआ है तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका पहले तो डेटा क्या है, पुराना कंटेंट डिलीट नहीं होगा इसके अंदर से, ठीक है। सो इफ सपोज कि आपके पास में यहां पर ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो अगर आप अपने यहां पर देखो, एग्जीक्यूट किया ना मैंने, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को इसको डिलीट करना होगा। मैं एग्जीक्यूट पर एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इसमें मतलब फाइल 2 के अंदर, है ना। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट, ये रही आपकी वो फाइल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो यू विल फाइंड, देखो कैसे मैजिक हो रहा है। यहाँ पर मैंने 2 बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं अगली बार इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, बट आपको कोई अंतर दिख नहीं रहा है। रीजन क्या है, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। देखो क्या चीज है, पहले तो मैं इसको दोबारा से पाइथन करती हूँ, ठीक है। अब मेरी कहानी को बिल्कुल आराम से सुनना, क्या चीज हो रही है, क्या मैजिक यहाँ पर हो रहा है। कुछ मैजिक नहीं हो रहा है एक्चुअली, आपको इसको बड़े डेप्थ में जानना है, समझना है, ठीक है। जो मोड है आपके पास में दैट इज व्हाट R प्लस मोड। इसमें जो फाइल का पॉइंटर होगा ना वो कहाँ होगा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कहाँ होगा, वो बिगनिंग में होगा, यहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पर जैसे ही राइट करके टोपी लिखा था तो आपके पास शुरू में क्या लिखा हुआ था, पाइथन लिखा हुआ था, है ना। अब वो क्या हो जाएगा आपका P से, ये O से, ये P से, ये I से, ऐसे ही हुआ था ना, ऐसा ही हुआ था ना। अब एक काम करते हैं, वापस से यहां जाते हैं, इसी कंटेंट को वापस लाते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, है ना। अब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू गोना फाइंड TOPI, फिर ON और आगे आपका कंटेंट वैसे का वैसे ही है जो होगा। आपको ये चीज समझ में आई है ना। अब इसके ऊपर और कंसंट्रेशन करते हैं, ये बात समझ में आई है ना, ठीक है। अब एक बार इसको अगर अभी फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ना, कोई असर नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यही एक सेकेंड, क्योंकि यही T बनेगा, फिर यही O बनेगा, यही P बनेगा, यही I बनेगा। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूं सो यू विल फाइंड देयर इज नो डिफरेंस। मैं 2-4 बार एग्जीक्यूट किया था तो आपको पता चला था ना। अब एक काम करते हैं, अब इस टोपी को बनाते हैं P। तो अब क्या होगा कि अब क्या होगा, अब देखो ये होगा कि ये जो O होगा ना, ये आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, है ना। तो टोपी P, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू विल फाइंड कि दिस इज कमिंग, तो दिस इज लाइक दैट, है ना, ठीक है। अब अगर मैं टोपी P और मैं Z कर देती हूँ तो N की जगह आपको Z दिखाई दे जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि आप कैसे, पहले तो रीड मोड है तो फाइल पॉइंटर विल बी स्टार्टिंग में होगा, है ना। और फिर क्या होगा, आपका डेटा यहां से ऐसे रीड है जो बेसिकली होगा, है ना। तो अब आप रीड भी कर सकते हो, ऑल्दो मैं अगर यहाँ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो वो भी हो सकता है,
है ना। जैसे मैंने कहा कि प्रिंट और मैंने कहा फाइल डॉट एंड मुझे रीड करना है डेटा को, है ना। तो आप जैसे ही करोगे एग्जीक्यूट, मतलब आपको फाइल बंद करके दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने, हाँ, अब यहाँ पर रीडिंग में भी देखो कैसे हुआ। देखो कहानी में ट्विस्ट देखो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, फाइल डॉट राइट किया। अब देखो आपकी फाइल का पॉइंटर कहां पर आ गया, इस z के बाद आया। तो z के बाद आपके पास क्या था, स्पेस था ना। और आपने वहां से रीड करना शुरू किया है जहां पर फाइल का पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से, है ना। वहां से आपने अगर शुरू किया तो अब आपके पास में देखो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आ गया, रीड हो गया, है ना। अगर आप शुरू से चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ता, याद करो आपको क्या करना पड़ता, सीक और टेल, है ना। तो सीक आपको यहाँ पर करना पड़ता कि सीक भाई साहब 0। तो अब आपके पास में देखो वो फाइल पॉइंटर दोबारा से 0 पर गया और वहां से आपकी सारी डेटा को प्रिंट करा। डिड यू गेट इट, हाउ दिस हैपन, है ना। ठीक है। सो ऐसे करके ये चीज है जो बेसिकली हुई कि आप रीड कर पा रहे हो, देन आप राइट कर पा रहे हो, है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 ही कैरेक्टर रीड कर रही हूँ तो आपके पास TOP आ जाएगा, है ना, TOP आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए 10 कैरेक्टर रीड कर रही हूँ, सो यू गोना फाइंड कि 10 कैरेक्टर अलोंग विद द स्पेस, ऑब्वियसली जो भी आपके पास में बीच में डेटा वो भी काउंट होगा। ठीक है। तो बेसिकली R प्लस, यानी कि आप फाइल को अपनी रीड भी कर सकते हो, आप फाइल के अंदर राइटिंग भी कर सकते हो। बस क्या है, प्लस को अगर आप हटा देंगे तो जो फीचर्स आपको पता है ना R मोड के, वो तो सारे इंक्लूड होंगे ही होंगे, प्लस साथ में आपको राइटिंग के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी फाइल का मोड W प्लस कर दोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो W का क्या था, फाइल ओवरराइट होगी, है ना, पुराना डेटा डिलीट होगा, वो तो होगा ही होगा। नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी जब आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो, है ना। तो प्लस लगाने से आप साथ में रीड भी है जो बेसिकली कर पाओगे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब हम सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू विल फाइंड कि आपके पास पुराना सारा डेटा देखो डिलीट हो गया और नया कंटेंट आपके पास में आ गया। ठीक है। अब ये आपको ये कह रहा है कि W प्लस हूं ना मैं, तो आप साथ साथ रीड भी है जो कर लो, है ना। तो मैंने अगर यहाँ पर फाइल डॉट रीड किया और अब आप इसको चलाओगे तो उससे पहले आप एक चीज देखो कि जैसे आपने राइट कर दिया तो आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, एंड में होगा। एंड से आप कुछ रीड करोगे तो यानी कि आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पर फाइल का पॉइंटर क्या करना पड़ेगा, सीक करना पड़ेगा 0, है ना। सीक 0 करोगे, अब ये टॉप पेज से पहले आएगा और अब आप अपना फाइल का कंटेंट सारा रीड कर पाओगे, है ना। तो W प्लस में ये हो जाएगा कि भाई फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में ही होगा क्योंकि कुछ कंटेंट होगा ही नहीं ना, आपको शुरू से ही कंटेंट को नया लिखना पड़ेगा, फिर आप रीडिंग है जो कर पाओगे। बट R प्लस में क्या होगा, द कंटेंट इज ऑलरेडी गिवन देयर, अब आप रीड कर रहे हो, अब आपको राइट करना है तो पॉइंटर को लास्ट में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंटर 0 पर ही होगा और आपका डेटा ऐसे ओवरराइट होता रहेगा। जैसे मैं दोबारा से बता दूं, अगर मैं यहाँ पर R करती तो क्या हो रहा होता, जैसे मैं यहाँ पर न्यू कर रही हूं तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं इतना कंटेंट कट करके यहाँ ले जाती तो मतलब ये जो शुरू के 3 कैरेक्टर है ना ये आपके चेंज जाते, तो करके जाती लास्ट में, उसके बाद मैं कुछ लिखती नया। तो ये आपका R प्लस और W प्लस के बीच का डिफरेंस। बट अगर मैं यहाँ पर A लगा देती हूँ तो A लगाने से सिर्फ इतनी बात होगी कि आपका जो पुराना कंटेंट है वो तो रहेगा ही, अब फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, लास्ट में। तो ये जो लिखा हुआ है ना इसके बाद में नया कंटेंट आपका ऐसे जुड़ जाएगा, इसके बाद आपका नया कंटेंट ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो मतलब कि अगर मैंने यहां से प्लस हटा दिया, है ना, तो ये आपको सारी फैसिलिटी दे रहा है कि भाई आप जो A मोड वाली है ना, लेकिन जैसे ही प्लस कर दिया तो इट सेज कि आप राइट तो कर ही रहे हो, आप क्या कर लो साथ ही साथ रीड भी कर लो, है ना। तो फाइल डॉट मैंने रीड किया और अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, अब देखो देखो देखो, अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो फाइल पॉइंटर एंड में होगा, तो ये क्या करेगा, नया कंटेंट लिखेगा। अब कुछ रीड हुआ ही नहीं मेरे से, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे फाइल पॉइंटर को शुरू में लेकर के जाना पड़ता 0 पर, अब मैं यहां से कंटेंट रीड कर पाती। क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता, सारा लिख करके आप लास्ट में चले जाते, वहां से आप क्या रीड करते, तो उसके लिए आपको पहले इसको 0 पर लाना होता फिर आप रीड कर रहे होते, है ना। तो ये चीज थी आपके पास में किसके अंदर, इन तीनों मोड्स के अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अगर आप इस R प्लस को हटा दोगे, W प्लस को हटा दोगे, A को हटा दोगे, तो इनके जो प्राइमरी फीचर है वो तो रहेंगे ही, प्लस लगाने से आपको एक रीडिंग की जो या राइटिंग की फैसिलिटी है वो मिल जाएगी।
बाकी देखो रीड और राइट मोड है, राइट एंड रीड मोड है। ओपन कर रहे हो आप अपनी फाइल को दोनों ही पर्पस के लिए। द पर्पज सेज कि आप रीड भी कर लो और राइट भी कर लो। हेयर इज ऑल्सो द पर्पज इज सेम बट इट सेज कि अगर आपका पास ऑलरेडी डेटा है तो वो ओवरराइट कर देगा जो डब्ल्यू मोड है, और अपेंड मोड के अंदर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के साथ नया डेटा अपेंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो आर प्लस मोड है, रीडिंग एंड राइटिंग। ओपन फाइल करते हैं दोनों मोड के लिए, है ना। फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट अदरवाइज यू विल फाइंड फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, बाकी देखो यहां पर थी आपको एक एरर आ रही थी, फाइल एग्जिस्ट एरर, है ना। तो ये दोनों मतलब ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के इस वे में, है ना। डज नॉट ओवरराइट, क्योंकि इसका काम ही आपकी फाइल के डेटा को रीड करना है, तो ओवरराइट तो फिर करेगा ही क्या। डेटा कैन बी रीड और रिटन, बट एग्जिस्टिंग कंटेंट इज नॉट ओवरराइट अनलेस एक्सप्लिसिटली हम मैन्युअली जाकर के चीजें ना करें। फाइल पॉइंटर की पोजीशन जो होगी ना वो बिगनिंग में होगी, क्योंकि बात हो रही है आर प्लस, मतलब ये जो पहले लिखा है ना उसकी चलेगी। प्लस मतलब वो एक्स्ट्रा चीज आपको दे रहा है। जैसे यहाँ W प्लस मिला है तो बात तो W की मानी जाएगी, प्लस आप रीड और कर सकते हो। ठीक है, बात तो एक ही मानी जाएगी। ये कहते हैं आप रीड भी साथ में कर लो। ओपन है फाइल, बोथ दोनों पर्पज है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि तो आपकी फाइल का पॉइंटर लास्ट में होगा, लास्ट में सॉरी 0 पर होगा, क्यों, क्योंकि सारा डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा। तो अब आप नया कुछ कंटेंट लिखेंगे उसके बाद ही तो रीड कर पाएंगे ना। ठीक है, तो कहते हैं कि ओपन अ फाइल फॉर बोथ पर्पस, क्रिएट आपकी पुराना डेटा विल बी ओवरराइट, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल पॉइंटर पोजीशन 0 पर होगी, वो मैंने आपको रीजन बता दिया। ओपन फाइल दोनों पर्पस के लिए, नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब आपकी फाइल है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। बट अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसके साथ नया डेटा आपका अपेंड हो जाएगा। फाइल पॉइंटर पोजीशन विल बी एट द एंड। तो ये चीज हमने प्रैक्टिकली देख भी ली। अब मैंने इसको ना इस सिनेरियो के अंदर बना दिया है, तो आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जैसे क्या आर, देखो आप खुद देखो प्लस लिखा हुआ है ना, ये देखो ये रीड कर पा रहे हैं, हाँ। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्यों रीड कर पाएंगे, नहीं, है ना। अगर यहाँ पर देखोगे कि राइट कर पाएंगे, प्लस है तो यस, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो क्रिएट न्यू फाइल, देखो आपकी नई फाइल इन मोड्स के अंदर कर रही है ना, जहां पर W और A है। ये फर्क नहीं पड़ता कि प्लस है बाद में या नहीं है। ठीक है, तो ओवरराइट हो सकती है। सिर्फ W मोड एक ऐसा मोड है जो आपकी ओवरराइट कर रहा है डेटा को, बाकी नहीं। अपेंड मतलब A मोड ही है जो आपकी फाइल के साथ नया डेटा अपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अगली क्लास में मैं आपके साथ में और चीजें करने वाली हूँ कि हाउ टू ओपन अ फाइल। वी हैव टू फंक्शन, द वन दैट इज ओपन, अनदर वन वी हैव कि हम विद का यूज है जो यहाँ पर करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज एंड बाय बाय ऑल।